नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष दुबे है। मैं एक रेटिना स्पेशलिस्ट हूँ और आज रेटिना अवेयरनेस वीक के उपलक्ष्य में मैं आपसे पर्दे की कुछ कॉमन बीमारियों के बारे में बात करूँगा। पर्दे की बीमारियों के बारे में बात करने के पहले मैं एक बार आपको आँख का नॉर्मल ढांचे के बारे में बता देता हूँ। तो जो आँख हम लोग बाहर से देखते हैं वो करीबन आँख का सिर्फ 10% हिस्सा होता है। आँख का 90% हिस्सा तो अंदर अपने सर के अंदर रहता है। ये जो एक फ़ोटो है ये एक आँख का नॉर्मल फ़ोटो है। इसमें आगे की तरफ ये जो हिस्सा है ये आँख की पुतली या कॉर्निया होता है। ये वाला हिस्सा आँख के अंदर लेंस जिसको बोलते हैं वो है, और ये पीछे ऑरेंज रंग का जो आपको ये हिस्सा दिख रहा है ये है आँख का पर्दा या फिर रेटिना। तो जो आँख की पुतली और लेंस का काम होता है वो ये होता है कि जो आगे से लाइट आ रही है वो इस रेटिना पे फोकस करता है और रेटिना पे जाके आपका चित्र या फोटो बनती है। अभी क्या ये पर्दे की बीमारी सबको हो सकती है? तो उसका आंसर है हाँ, ये पर्दे की बीमारी हर व्यक्ति को हो सकती है, पर कुछ व्यक्ति विशेष होते हैं जिनमें इसका होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। जैसे कि उम्रदराज लोग, वो लोग जिनको मधुमेह या रक्तचाप यानी कि डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर हो, और स्पेशली उनको जिनमें ये कंट्रोल में ना हो। इसके अलावा वो लोग जिनकी आँख में कोई चोट लगी हो, या फिर कुछ बीमारियां पर्दे की होती हैं जो परिवार में चलती हैं, जैसे रतौंधी की बीमारी। तो अगर किसी व्यक्ति को रतौंधी की बीमारी है तो उनके बच्चों को या भाई बहन को भी ये बीमारी होने का हाई चांस होता है। इसके अलावा छोटे नवजात शिशु जो होते हैं, जो उम्र से पहले पैदा हो जाए, समय से पहले पैदा हो जाए, या फिर जिनका वजन बहुत कम हो, उनको भी पर्दे में बनावटी दिक्कत होने का चांस रहता है, जिसको रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी बोलते हैं। अभी पर्दे की बीमारी के लक्षण क्या होते हैं? तो पर्दे की बीमारी के कॉमन लक्षण होते हैं, नंबर 1 जैसे आँख के अंदर चमकती रोशनी आना। ये चमकती रोशनी ऐसा लगता है जैसे आँख में कोई बिजली कड़क रही हो। ये आँख बंद रहे या खुली दोनों समय पे ही लगता है कि आँख के अंदर बिजली कड़क रही है। इसको फ्लैशेस बोलते हैं। इसके अलावा आँख के सामने काले काले धब्बे उड़ते हुए दिखना, इसको फ्लोटर बोलते हैं। कुछ पेशेंट ऐसा बताते हैं कि आँख के सामने जाला हिलता हुआ दिख रहा है या आँख के अंदर बाल दिख रहे हैं, तो ये सब फ्लोटर्स होते हैं। इसके अलावा आँख की रोशनी में कमी आना या रोशनी में एकदम से कमी आना, ऐसा लगना जैसे आँख के सामने से कोई एक पर्दा गिर गया हो। इसके अलावा आँख के अंदर अगर आप सीधा देख रहे हैं तो एक सीधी लाइन, जो सीधी लकीर है वो आपको टेढ़ी मेढ़ी दिखनी चालू हो जाती है अगर तो, या फिर एक पंक्ति में जो अक्षर लिखे हैं उनमें से बीच बीच में कुछ अक्षर गायब होने लगे, या फिर सीधा देखने पे एक काला सा धब्बा दिखाई देना, ये सब पर्दे की बीमारी के लक्षण होते हैं। अब हम लोग पर्दे की कुछ आम बीमारियों के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि रेटिनल डिटैचमेंट, जिसको पर्दे का उखड़ जाना या पर्दे को फट जाना बोलते हैं। तो बेसिकली इसमें पर्दे में साइड में कहीं एक छेद हो जाता है, उस छेद में से आँख के अंदर का जो पानी रहता है वो छेद में से घुस के पीछे से जाके पर्दे को पूरा उखाड़ देता है। इसके अलावा मधुमेह वाले लोगों को, डायबिटीज़ वाले लोगों को आँख के अंदर डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या होता है कि जो आँख के अंदर बहुत सारी खून की नसें रहती हैं, शुगर के कारण उन नसों में डैमेज आ जाता है और उनमें से लीक होना चालू हो जाता है। तो जो ये पानी लीक होता है ये पर्दे के सेंटर में, जहाँ पे कि आपकी 95% नज़र बनती है, वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाता है। इस चीज़ को डायबिटिक मैकुलर एडीमा बोलते हैं। इसके अलावा मधुमेह वाले लोगों में पर्दे में ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी कम रहती है, इस वजह से नई रक्त कोशिकाएँ बनने लग जाती हैं। जो ये नई रक्त कोशिकाएं होती हैं ये बहुत ही फ्रैजाइल या फिर नाजुक होती हैं, इसलिए ये आराम से फट सकती हैं। अगर ये रक्त कोशिका फटती है तो आँख के अंदर बहुत ब्लीडिंग हो सकती है, और ये रक्त कोशिका जब बाद में एक बार सूखने लग जाए तो ये सिकुड़ती है, और इसके सिकुड़ने पे पर्दे को भी साथ में खींच लेती है। इसको ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं। अभी ये वाला जो पर्दा उखड़ना है ये पहले वाले से अलग है। जैसे मैंने बताया था कि पहले वाले पर्दे उखड़ने में एक पर्दे में छेद था, जबकि मधुमेह वाले लोगों में जो पर्दा उखड़ता है उसमें यूजुअली ये पुल की वजह से या खिंचाव की वजह से उखड़ जाता है। फिर जो उम्रदराज लोग होते हैं उनमें बुढ़ापे में क्या होता है कि आँख का जो पर्दे का सेंटर रहता है वो बहुत पतला हो जाता है। उसके पतले होने के कारण जो पर्दे के पीछे की लेयर होती है, जिसको कोरोइड बोलते हैं, उसमें से खून की नसें पर्दे के अंदर बनने लग जाती हैं और उनमें से ब्लीडिंग चालू हो जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या होता है कि आँख के सामने काले काले धब्बे दिखाई देते हैं और नज़र में एकदम से कमी आती है, प्लस सीधी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी दिखनी चालू हो जाती है। इसके अलावा कुछ और बीमारियां रहती हैं, जैसे पर्दे के बीच में छेद होना, जिसको मैकुलर होल बोलते हैं, या फिर पर्दे के ऊपर एक परत बन जाना, एक झारी बन जाना, जिसको कि एपीरेटिनल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब आँख की बीमारी के इलाज के बारे में भी जान लेते हैं। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, जो पुतली होती है आँख की,
अगर इसमें कोई बीमारी हो जाए तो इसको हम लोग बदल सकते हैं, या इसका कॉर्निया ट्रांसप्लांट जो कि प्रत्यारोपण बोलते हैं जिसको, वो कर सकते हैं। वैसे ही आँख के अंदर अगर लेंस में गाढ़ापन आ जाए, जिसको मोतियाबिंद या कैटरैक्ट बोलते हैं, तो वो लेंस निकाल के दूसरा लेंस, आर्टिफिशियल लेंस आँख के अंदर डाल सकते हैं। पर जो पर्दा होता है इसको बदल नहीं सकते, तो इसीलिए इसमें जो बीमारी आती है वो परमानेंट बीमारी रहती है। इसीलिए समय से एक पर्दे विशेषज्ञ को दिखाना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि उसका समय से इलाज चालू कर सके और नुकसान ज़्यादा होने से पहले ही बचा लें उसको। ठीक है। फिर अंततः मैं आशा करता हूँ कि हमारी बातें जो हैं आपके लिए कुछ ज्ञानवर्धक रही होंगी और आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।